अलवर मंडी स्थित शिव मंदिर में गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। प्रमुख व्यापारी अभय सैनी की मां लाली देवी की 15वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर साल यहां यह आयोजन किया जाता है। अभय सैनी ने कहा कि मां बाप की सेवा और आशीर्वाद से बढ़कर कोई सुख नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मेरी माँ के सिखाए अच्छे गुरुओं का मैं लोगों के बीच में उनका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता हूँ। मेरी माँ की आज पुण्यतिथि है। 15 वर्ष पूर्व वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। आज उनकी याद में यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम है। वैसे तो हर वर्ष ही मैं माँ की याद में जो मुझसे बन पाता है वो करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों मेरे परिवार में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैंने वो बड़ा कार्य आयोजन नहीं कर पाया। लेकिन मेरी मंशा थी कि माँ की इस पुण्यतिथि के ऊपर जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे जीवन दिया और जिसने मुझे लोगों के बीच में जीने की कला सिखाई, आज उनकी पुण्यतिथि है। उसी के ऊपर हम सब भाई मिलकर, परिवार मिलकर प्रसादी का कार्यक्रम आज रखा है और ऐसा ही हम हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर करते हैं। इससे पहले आपने जैसे बताया पिताजी का काफ़ी लोग आए, तो माता पिता की पुण्यतिथि पर प्रसादी वितरण हर कोई नहीं करता है। आप राजनीतिक और व्यापारी आदमी है, उसके बावजूद भी समय निकालकर समाज और पारिवारिक कार्यों में पूरा ध्यान देते हैं। पूरा जो पुण्यतिथि, जन्मतिथि, जयंती सब मनाते हैं। तो ये आपने गुण कहाँ से सीखा, किस तरह आप ये मैनेज करते? मेरे पिताजी एक किसान घर से थे और सब्जी मंडी में पलदारी करते थे। सब पलदारी करते करते आज उनका बहुत बड़ा वो हमें साम्राज्य छोड़ कर गए, जिसमें हम रोजी रोटी कमा कर खाते हैं। मेरे पिताजी ने सब्जी मंडी में कारोबार किया, जिससे हम लगभग 35-40 लोग हमारे परिवार के हम इसी व्यवसाय के माध्यम से अपने बच्चों का पेट भरते हैं और जीवन यापन करते हैं। जब उन्होंने सब कुछ दे दिया तो उनकी याद में कुछ ना कुछ तो करना ही, एक मन की इच्छा रहती है। इसीलिए आप मंडी परिसर में ही करते हैं? मंडी परिसर में ही करते हैं, हर बार करते हैं। मंडी में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, लेकिन घर पर हम शाम का कार्यक्रम रहता है, माँ की याद भजन संध्या होती है, वहाँ परिवारजन होते हैं या मित्र मंडली के लोग। सर, माता पिता के लिए एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? माँ और बाप दुनिया में अगर कोई अनमोल चीज़ है तो उनसे ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ नहीं हो सकती। और जिसने माँ बाप की वृद्धावस्था में सेवा नहीं करी, जिसने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, वो व्यक्ति धनवान हो सकता है लेकिन सुखी नहीं हो सकता है। अगर सुखी प्राप्त करना है तो सब तीरथ छोड़ो और माँ बाप की सेवा करो। तीरथ जाए, समय में लगे, लेकिन माँ बाप की रोज सेवा जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मन को कितनी संतुष्टि मिलती है? मन प्रसन्न है। आप देखो मेरे चेहरे पर कितनी खुशी नजर आ रही, कितने दोस्त, कितने यारे प्यारे मेरे हैं। मेरी माँ की आज 15वीं पुण्यतिथि है। लगता नहीं है मेरी माँ को हमें छोड़े 15 साल हो गए। ऐसा लगता है कि कल की तो बात है। उस बात को ताज़ा रखने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा रहती है कि माँ बाप की मैं सेवा तो नहीं कर पाया, लेकिन उनकी याद में मैं उनके पुण्यतिथि पर जो भी मुझसे बन पाता है मैं कार्यक्रम रखता हूँ। उधर पूर्व प्रधान प्रेम पटेल ने कहा कि मौजूदा युग में ज्यादातर लोग माता पिता को भूल जाते हैं, साथ ही जीते जी भी उनकी सेवा नहीं करते। लेकिन अभय सैनी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पप्पू भाई मेरा मित्र भी है और मेरा भाई भी है। पप्पू की ननियाल हमारे माधोगढ़ में है और पप्पू के नाना जी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे और आज हम उसी मित्रता को निभा रहे हैं। हमारी नते में वो बुआ लगती है। आज उनकी पुण्यतिथि पप्पू भाई और उनके भाई सब मिलकर कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पुत्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो अपने माता पिता को याद रख करके और अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हर कोई 15 साल बाद पुण्यतिथि नहीं मनाता, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। बस एक छोटा मोटा आयोजन करके घर में ही कर लेते हैं। लेकिन ये सब लोगों के बीच में, मित्रों के बीच में प्रसाद भी वितरण करते हैं, सब लोगों को बुलाते भी हैं। आपको लगता है कि दोनों माँ बाप की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करना अपने आप में एक विशेष बात है? मैंने आपको बताया ना, ऐसे पुत्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपने माँ बाप को याद रख करके और उनकी आज भी याद रख रहे हैं। लोग तो 12 दिन बाद में भूल जाते हैं, 15 साल बाद में भी कर रहे हैं। इसी वजह से तो इनको धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे पुत्र सबको मिले और इसी तरह से पुण्यतिथि करते रहे जिससे माँ बाप को याद रखें।